नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं बाला नाम के लड़के के साथ। एक्चुअली उसे कारण उसके परिवार के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जो सुनकर आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जो लोग भूत प्रेतों के ऊपर, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सच बता रहा हूँ, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, सुनिए। 13 साल पहले की घटना है, इतनी ज़्यादा आप लोगों को हैरानगी में डाल देगी ना, जितना आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कैसे, कहाँ पर डिटेल में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, यानी कि 2010 में। 2010 के टाइम से पहले उसकी फैमिली में कौन से लोग थे, कैसे रह रहे थे, सब कुछ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो बाला है वो, उसकी एक बड़ी बहन स्वाति, उसके मम्मी पापा और उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी, ये इनकी जो ये फैमिली थी ना, इतनी बड़ी फैमिली थी और बनारस में बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से रह रहे थे। इसके बड़े पापा बड़ी मम्मी कोई बच्चे नहीं, उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो इनकी फैमिली में क्या था कि जो बड़े पापा बड़ी मम्मी थे ना, स्वाति को और इसको बाला को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा था कि उनके बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों के लिए उनका प्यार ऐसा लगता कि ये लोग उनके खुद के सगे बच्चे ऐसे प्यार करते थे। और खास करके बाला को, जो बड़े पापा थे ना, बाला को अपने जानो जिगर से ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा लगता था अपने पल को बिठा के रखते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे। गांव के लोग भी बहुत मिसाल देते थे, मतलब बनारस के अंदर जो छोटा सा गांव में जहाँ पे रहते थे ये लोग, वो लोग भी मिसाल देते थे कि मतलब कैसे, मतलब बड़े पापा होकर अपने बच्चे से ज़्यादा उससे प्यार कर रहे हैं। और इनकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इनके पास खेत वेत भी अच्छा खासा था। जो बड़े पापा थे वो खेती वेती करवाते थे और उसके पापा थे, उनका जॉब था कोई। तो इनकी ज़िंदगी में किसी बात को लेकर कभी टेंशन हुआ ही नहीं था। 2010 के टाइम में ना बाला की उम्र 15 साल की हो गई थी और जो बहन थी वो 2 साल बड़ी थी, तो उसकी उम्र 17 साल की थी। और घर वाले अब डिसाइड कर रहे थे कि 1-2 साल में बहन की शादी के लिए लड़का देखेंगे, उसकी शादी वादी करवाएंगे और सब कुछ इनके लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा था। तभी अचानक से 2010 के टाइम में, ये टाइम चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ठंड वाला मौसम आने वाला था। उस वक्त पे क्या होता है कि अचानक से जो बाला के बड़े पापा है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अचानक से किसी ने कभी सोचा नहीं था, कोई प्रिपेयर नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब अचानक से मृत्यु होने की वजह से पूरे घर वाले लोग सदमे में चले जाते हैं। जो बड़े पापा की वाइफ है वो तो चिल्ला चिल्ला के रो के पागल हो जाती हैं कि मतलब हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, मेरा कोई सगा बच्चा भी नहीं था, मेरे पति भी ऐसे इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, इतनी कम उम्र में मुझे छोड़ के चले गए। और जो इसके बालक पापा मम्मी थे वो भी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। इसकी जो बहन है वो भी चिल्ला चिल्ला के रो रही है। गांव आस पड़ोस के लोग आ गए हैं, आंगन में उनका शव रखा हुआ है और सब लोग ऐसी छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रो रहे हैं। लेकिन बाला, सोचने वाली बात ये थी कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जो बाला अपने बड़े पापा से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से ज़्यादा उनसे प्यार करता था। मतलब ऐसा था कि बाला अपने बड़े पापा के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था। सिर्फ स्कूल जाता था, उसी टाइम पे अपने बड़े पापा के बिना रहता था, बाकी टाइम हर टाइम उनके साथ रहता था। वो ना ऐसे शव रखा है और सब लोग ऐसे आजू बाजू में बैठ के पटक पटक के से रो रहे हैं, सब लोग पागल हो रहे हैं। और वो ना उनके शव के पैर के पास बैठा है और उनके शव को बस ऐसे देखा जा रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना रो रहा है ना गा रहा है, बस ऐसे ऐसे सुन पढ़ के ऐसे देखा जा रहा है। घर वाले हो गए परेशान कि क्यों नहीं रो रहा है, रोना ज़रूरी है, ऐसे घर पे किसी की मृत्यु होती है तो रोना ज़रूरी होता है। तो घर वाले मम्मी पापा बोल रहे क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं रो रहा है, तो क्यों ऐसा कर रहा है, तो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। सब कुछ बहुत टाइम तक हुआ, 1-2 घंटे तक रोना पीटना गाना हुआ। उसके बाद सबने डिसाइड किए कि इनका अंतिम संस्कार करने के लिए इनको लेके जाते हैं। तो जो भी चीज़ें थी, इनको कफन पहनाना, सब कुछ पहना दिए। और उसके बाद जैसे ही बड़े पापा की अर्थी से उठाए ना लेके जाने के लिए, वैसे ही बाला बहुत जोर से चीखा, बहुत जोर से, एकदम लाउडली आवाज में बोला, कहाँ लेके जा रहे हो, जोर से चिल्लाते हुए बोला। सब लोग बोले कि उनकी मृत्यु हो गई तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो बाला एकदम अजीब सी आवाज में चिल्लाते हुए बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं बाला को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बाला खुद ऐसा बोल रहा है कि मैं बाला को अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं बाला के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। सब लोग शॉक्ड, पूरी तरह शॉक्ड कि इसको कौन सा सदमा लग गया, ऐसी बात क्या कर रहा है कि मैं बाला को साथ लेके जाऊंगा। बाला खुद बोल रहा है।
अब परेशान बोल रहे क्या बात कर रहे हो बेटा, क्या बाला तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा। बाकी जो बुढ़े लोग बेटा ऐसा क्यों कर रहा है तू। उसके पापा पूछ रहे हैं बेटा क्या हो गया, ऐसा मत बोल तू, रोते रोते पूछ रहे हैं। तो जो बाला है वो बहुत ही जोर से चीखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, चिंटू चुप रह तू, और तू मुझे कब से तू करके बात करने लगा। ऐसी बात करता है अपने पापा को चिंटू नाम से बुलाता है। उसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं। चिंटू नाम से मुझे बड़े भैया के अलावा कोई भी नहीं बुलाता था पूरे दुनिया में, सिर्फ बड़े भैया बुलाते थे। मतलब जिनकी मृत्यु हुई अभी, जिनकी मृत्यु हुई है, यानी कि बाला के बड़े पापा। तो ये शॉक्ड बोलते हैं कि बेटा ऐसा क्यों बात कर रहा है तू, यार ऐसा मत कर। ये बोलता है फिर से तुम मुझे तू बोल रहा है, ऐसा बोलेगा तू मेरे साथ, छोटा भाई है तू, तेरी पूरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई क्या जिंदगी में। मैं बोल रहा हूं ना बाला मेरे साथ जाएगा तो मेरे साथ जाएगा। बहुत जोर से बाला चीखता है और वहां से उठ के भागता है, अपने घर से बाहर निकल के भागते भागते उसके घर के द्वार के थोड़े ही आगे एक कुआं था, वो कुएं के पास जाके कूदने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे वो यहाँ से घर से निकल के भागा था ना, उसके पीछे से 4-5 लोग और भागे थे उसको देखने के लिए, कहाँ कहाँ भाग के जा रहा है कैसे। जैसे ही वो उसका पहला पैर ऐसे कुआं के अंदर डालने ही वाला था, कूदने ही वाला था, वैसे ही 3-4 लोग ऐसे पीछे से पकड़े और उसे गिरा दिया उसको। लेकिन उसको गिराए उसके बाद वो आक्रामक हो गया, बहुत बुरी तरह से आक्रामक हो गया, बहुत चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो 4 लोग जो हट्टे कट्टे आदमी है उसको संभाल नहीं पा रहे, पूरा तड़प रहा है, पूरा एकदम बौखला गया है। वो बार बार उनको उससे मार दे रहा है, मार के गिरा दे रहा है, गिरा के वापस कुआं में कूदने जा रहे हैं, वापस उसका पैर हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। तभी लोग बोलते हैं कुछ लोगों की और मदद की जरूरत पड़ेगी, और लोगों को बुलाओ। तो गाँव के और 5-6 लोग आते हैं और ये 4-5 लोग पहले से तो सब मिलके उसके हाथ पैर को जोर से पकड़ के उसको घसीटते घसीटते कैसे कैसे उसके रूम तक लेके जाते हैं। अभी वो ऐसी हालत में हो गया था कि सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि ये एक 15 साल का दुबला पतला सा एकदम सूखा हुआ सा लड़का, उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि वो इतने सारे हट्टे कट्टे लोगों को एक साथ मार के गिरा दे रहा है। इतनी ताकत कैसे आ सकती है। उसको घर के अंदर उसके रूम के अंदर ले गए, वहाँ पे उसको बंद कर दिए, वहाँ पे बंद किए, और उसके बाद ना उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी बंद हो गई, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई। सबको लगा कि हो सकता है सदमे में होगा, शांत हो गया होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसके बाद जो उनकी अर्थी थी उसको गांव वाले लोग, घर वाले लोग लेके गए, बड़े पापा का अंतिम संस्कार किए। अंदर जो बाला था उसकी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। जब बाकी लोग शमशान घाट से घर आए तो दरवाज़ा खोल के देखने की कोशिश करने के लिए गए कि देखते हैं क्या कर रहा है अंदर। जाके दरवाज़ा खोल कर देखे तो वो अभी भी बेड पर ऐसे ही सुन होके बैठा हुआ है और दीवार पे ऐसे ऊपर कहीं पे कुछ देख रहा है, ऐसे बस सुन पड़ा हुआ है। घर वाले पापा उसके जा रहे, बोल रहे क्या हुआ रे, तू ऐसा क्यों कर रहा है बाला, क्यों कर रहा है तू ऐसा, बता दे। मम्मी बोल रही है बेटा क्या हो गया, हम लोग ऐसे इतने परेशान है, तू भी ऐसा परेशान करेगा, क्यों ऐसा बैठा हुआ है, रो ले गा ले, रोना गाना है तो ऐसी हरकत मत कर। वो चुपचाप जो ऐसे देख रहा था ना, वो अचानक से ऐसा देखता है और बोलता है बाला अपनी मम्मी को कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझे तू करके बात कर रही हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मतलब मुझसे तू करके बात करो, मेरा भाई चलो तू बोलेगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम मुझसे तू करके बात कर रही हो। बड़ी मम्मी आती है, बोलती है क्यों कर रहा है ऐसा बाला। बोलते कि तुम मुझसे बात मत करो, अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बाला के मेरे शरीर को वहां पे भेजने के लिए, ऐसा बोलते हैं। बाला बोलता है अपने बड़ी मम्मी को। उसके बाद बाकी लोग परेशान हो, सोचते हैं क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बाला जोर से चीखता है और चीखते हुए बोलता है मुझे नॉनवेज खाना है, मतलब यानी कि चिकन खाना है उसको। बहुत जोर से चीखते हुए बोलता है। घर वाले सुन पड़ जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको घर पे, पूरे खानदान को, पूरे गांव वालों को पता था कि बाला कभी भी नॉनवेज देख के उल्टी कर देता था। नॉनवेज कोई खा रहा ना तो सामने देखते थे, स्मेल आती थी, स्मेल से ही उल्टी कर देता था। तो उसकी वजह से उसके घर पे नॉनवेज कभी बनता नहीं था, और बनता था तो दूर साइड कहीं बनता था, वहाँ पे उसके जो बड़े पापा थे ना जो जिंदा थे वही सिर्फ नॉनवेज खाते थे। वो बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे, बिल्कुल शांत आदमी थे, लेकिन नॉनवेज खाते थे वो, और इसके घर वाले बाकी कोई नॉनवेज नहीं खाते थे। तो ये लोग शॉक्ड हो जाते कि बाला कैसे नॉनवेज खाने की बात कर रहा है। ये लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, घर पे मृत्यु हुई है तो मांस कैसे खा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बोलता है बाला तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे मना करने की, मुझे अभी चिकन खाना है, मतलब खाना है, मुझे ला के दो अभी, ऐसा बोलता है। घर वाले उसको बांध के वापस बंद करते हैं रूम में, सोचते हैं कि कुछ भी बकवास कर रहा है, पगला गया, इसका दिमाग सही नहीं है। उसके बाद गांव के आस पड़ोस के बुढ़े उड्ढे लोग थोड़ी इससे बात करते हैं घर वाले से, बोलते हैं कि देखो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जो बाला है वो बाला है नहीं,
तुमको लग रहा है कि बाला है, शायद हो सकता है उसके बड़े पापा की आत्मा उसके अंदर आ गई है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इसके अंदर आ गई है, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मोह की वजह से वो इससे इतने ज्यादा प्यार करते थे कि उसके बिना एक सेकंड नहीं रह पाते थे। और मृत्यु के बाद भी वो चाह रहे हैं कि बाला उनके साथ मरने के बाद यमलोक में जाए। ऐसा पता है, मैंने बहुत सारे केसेस में सुना हुआ हूँ कि लोग मर जाते हैं और उनके मरने के कुछ दिन बाद जिसको वो बहुत ज्यादा चाहते थे ना, वो भी मर जाते हैं। या तो वो इंसान भी हो सकता है, वो जानवर भी हो सकता है। और इस केस में उसके बड़े पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उसके बड़े पापा की आत्मा मोह की वजह से अटक गई और अब कोशिश कर रही है कि बाला भी मेरे साथ जाए। हाँ, तो गांव वाले लोग जो ऐसी बातें करते हैं इसके घर वालों से, तो घर वाले बोलते हैं कि हो सकता है कि जब तक तेरे ही नहीं होती है तब तक भी बहुत सारे लोग की आत्मा भटकती है। तो हो सकता है कि तेरे ही तक इसके शरीर में उनकी आत्मा रहेगी, तो भटकेगी, यहाँ पे रहेगी, और तेरे ही बात हो सकता है कि वो चली जाए जहाँ जिस दुनिया में जाना होगा। गांव वाले लोग बोलते हैं कि लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ही वो लग रहा है, पेचीदा लग रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब वो जो आत्मा किसी को दिखती है, सपने में आती है, वो अलग बात होती है, लेकिन इसके शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। घर वाले बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, अभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करवा सकते क्योंकि घर पे मृत्यु हुई है, किसी को बुला भी नहीं सकते, कोई हवन भी नहीं करवा सकते, क्या करें हमको 13वीं तक इंतजार करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये लोग 13वीं तक इंतजार करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। वो जो था ना बाला, बिल्कुल पागल सा हो गया था, बिल्कुल पागल सा। वो दिन भर पोजे से चिल्लाने लगता था, सिर पटकने लगता था, हाथ पैर पटकने लगता था, दिन भर नॉनवेज की बात करता था। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उसने ना खुद का सिर मार मार के इतना ज़्यादा फोड़ लिया, बोला कि मुझे नॉनवेज नहीं दिया तो मैं खुद को मार डालूंगा। तो घर वाले लोग, अभी इसके बड़े पापा की मृत्यु को 7-8 दिन ही हुए थे, घर वाले लोग बाहर से मार्केट से नॉनवेज बुलवाए और इसको दिए तो खाया। ऐसे सिचुएशन में आ गए जैसा कभी होता नहीं है, घर पे मृत्यु के बाद ऐसा कभी नहीं होता है। नॉनवेज तो बहुत दिन तक नहीं। हाँ, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद 13 दिन तक ये सारी चीज़ें चलती है, सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। 14वें दिन इसके पापा डिसाइड करते हैं कि मैं जो गांव के पंडित जी जो मंदिर वाले हैं उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या। तो पंडित जी को जाते हैं वहाँ पे और अपने घर पे बुला के लाते हैं। अपने घर पे बुला के लाते तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो बेटा, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और 13 दिन के बाद भी, 13वीं के बाद भी वो जो इसके बड़े पापा की आत्मा है इसके अंदर से बाहर नहीं निकली है, तो इसके लिए बहुत बड़ा कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो इसके बाला पापा बोलते हैं लेकिन कैसे पूजा पाठ करेंगे, मृत्यु के बहुत महीनों बाद तक कोई भी पूजा पाठ है ऐसी चीज़ें नहीं होती है घर में। तो पंडित जी बोलते हैं देखो, अगर पूजा पाठ नहीं करवाओगे तो या तो बाला रहेगा या तो देखो तुम अब तुम्हारे पर डिसाइड करो तुमको क्या करना है। मतलब बाला रहेगा या खत्म हो जाएगा। अच्छा। ऐसा वाला, क्योंकि अभी 2 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है। 2 दिन बाद अगर जो ये शक्तियाँ होती है ना, वो किसी भी शरीर को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और अमावस्या के दिन किसी के भी शरीर को भी आराम से इजीली लेके जा सकती है। तो पंडित जी बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग आज ना इसको दोपहर के टाइम तक मंदिर लेके आ जाओ, मंदिर लेके आओ, हम वहाँ पे पूजा पाठ अनुष्ठान करते, घर पे नहीं कर सकते, मंदिर में तो कर सकते हैं ना। फिर अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद तक तुमको इंतजार करना पड़ेगा। अगर 2 दिन बाद तक ठीक नहीं हुआ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वाला होता है। इसके घर वाले लोग इसको मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ पे जो गांव का मंदिर था वहाँ पे पंडित जी बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, बहुत टाइम तक, बहुत घंटों तक बिल्कुल तड़पता है, फड़फड़ाता है। उसके बाद अचानक से वो सो जाता है। घर वाले लोग मतलब मम्मी पापा ही गए होंगे ना? मम्मी पापा और बाला भी गया था। मतलब बाला भी गया। हाँ, तो वहाँ पे उसके बाद वो सो जाता है। हाँ। जब वो सोता है तो घर वाले बोलते उठाए क्या, तो पंडित जी बोलते नहीं, इसको मत उठाओ, पूजा पाठ पूरा समाप्त होने दो और इसको ऐसे सोए सोए ही घर लेके जाओ और जब तक ये सोता है उसको सोने दो, कोई इसको डिस्टर्ब मत करो। घर वाले भी ठीक ऐसा ही करते हैं। 2-3 घंटे और पूजा पाठ चलता है और यही शाम के 4-5 बजे करीब उसको ऐसे सोए सोए घर पे लाते हैं और उसको वापस घर पे सुलाते हैं उसके बेड पे। और ये जो सोया था दोपहर के टाइम में, दूसरे दिन दोपहर के टाइम में उठता है। 4-5 बजे सोया था ना, मतलब हाँ, शाम हो गई थी। हाँ। दूसरे दिन दोपहर के टाइम में उठता है और दूसरे दिन दोपहर के टाइम में उठता है तो घर वाले डरे हुए थे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। पंडित जी बोले थे कि ठीक हो जाओ तो अच्छी बात है, वरना ये अमावस्या के बाद बच नहीं पाएगा, अमावस्या तक नहीं बच पाएगा। घर वाले जाते हैं उसे बात करने के लिए, तो अभी बाला बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मल। और वो रोते रोते पूछता भी है कि बड़े पापा कहाँ हैं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था,
कुछ भी याद नहीं था। बोलता है कि बड़े पापा उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद उनको कहाँ रखे हो, कहाँ चले गए, बड़े पापा कहाँ है। तो घर वाले बताते हैं कि इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, उसको बताते हैं उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसके साथ क्या इतने दिनों से हो रहा था। उसके बाद जाके वो धीरे धीरे करके उसकी जो बॉडी में कमजोरी हो गई थी, जो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है और अमावस्या का टाइम भी निकल जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। और ये अभी जो 2010 के बाद से अभी तक उसके घर वाले लोग उस टाइम को भुला नहीं पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं भुला पाए हैं। और उसकी बहन स्वाति ने पूरी की पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। हम इमेजिन कर सकते हैं कहानी सुनकर कि कितना कुछ खतरनाक उसके परिवार वालों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, क्योंकि वो बात बात पर धमकी देता था कि मुझे यही करना है वरना मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, जैसे नॉनवेज वाले ही एग्जाम्पल। हाँ। अब ऐसे तो घरों में आता नहीं है अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, और 13 दिन से पहले तो लगभग नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में लेके आना पड़ा होगा, और उस समय उनकी पत्नी को जिनकी डेथ हुई थी उनको कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो ये बहुत ही भारी समय रहा होगा उस परिवार के ऊपर, जो कि हम सुन के ऐसे ही टाल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे शायद वो ज़िंदगी भर तक नहीं भूल सकते। इसलिए तो इतने साल बाद भी उसकी बड़ी बहन स्वाति को ये पूरी घटना याद है, और उसने हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो कोई ना कोई सीख और जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।